Hello everyone, welcome to Rao Educations. Here I am Rahul and today we talk about the trigonometry ratio. आज की जो हमारी वीडियो है वो हम इस पर बात करेंगे कि जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में जो हम एंगल कंसिडर कर रहे हैं तो अगर उस एंगल को हम जीरो से लेकर अगर 90 या उससे भी और कंसिडर करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी और उसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप नए व्यूवर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी जो मेरी नई वीडियो आएगी जो अभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी उसकी न्यू वीडियो आएगी तो आपके नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो आप इजीली पढ़ते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की जो टॉपिक है कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एट स्पेसिफिक एंगल, यानी किसी भी स्पेसिफिक एंगल हम कंसीडर करते हैं तो उस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मान लीजिए आप हम कंसीडर करते हैं कि ये जो आपका ये कॉलम है ये ग्रुप वाला, ये पीरियड में कंसीडर करते हैं इसको। तो आपके पीरियड वाले में एंगल कंसीडर कर रहे हैं और ग्रुप वाले में आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, यानी क्या लिखा टी डॉट रेशियो लिखा हुआ है, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हो गई और ये एंगल हो गया। तो जो एंगल आपका है वो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री रन कर रहा है। उसी तरह जो आपकी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 जो होती हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ पे क्या है कि जो मैं डिफरेंट एंगल में कंसीडर करूंगा उससे पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो साइन का ऑपोजिट होता है साइन थीटा का होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और उसी तरह जो टैन थीटा होता है ये होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, और एक और रिलेशन होता है टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रॉब्लम कि जो साइन थीटा यानी थीटा की वैल्यू अगर हम 0 कंसीडर करते हैं यानी साइन 0 लेते हैं तो उसका मान होता है 0। उसी तरह अगर साइन 30 लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अगर 45 कंसीडर करते हैं तो वो होता है 1/√2। और जो आपका नेक्स्ट है 60, अगर साइन 60 कंसीडर करते हैं तो वो आता है √3/2। अगर हम थीटा कंसीडर करते हैं 90 डिग्री पे तो वो होता है आपका 1। तो ये तो होगी बात होगी साइन थीटा की। अब साइन थीटा उल्टा क्या होता है कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे ऐसे आपको समझने का लगाते हैं कि जो कॉस थीटा कंसीडर करेंगे इसका जस्ट अपोजिट होगा क्योंकि उल्टा हो रहा है। तो अगर साइन 0 0 हो रहा है तो कॉसेक 0 उसका उल्टा है, यानी कि 0 को उल्टा क्या होता है इनफाइनाइट हो जाता है। उसी तरह अगर साइन 30 1/2 हो रहा है तो कॉसेक 30 हो जाएगा 1/2 उल्टा 2, यानी कि ये 2 हो जाएगा। उसी तरह ये 45 हो गया, अगर 1/2 है तो ये √2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 हो गया, और साइन 91 था तो यहाँ पे कॉस 91 1 क्योंकि 1 का अपोजिट रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा में अगर थीटा के एंगल को हम 0 से 90 पे रन करा रहे हैं तो उसमें डिफरेंट एंगल उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो फर्स्ट आ रहा है अगर कॉस 0 कंसीडर करते हैं 0 डिग्री पे तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, नेक्स्ट जो है 45, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 जो कि साइन 45 की इक्वल होती है। और एक चीज देखिए जब कॉस 60 कंसीडर करते हैं ये होता है 1/√2। क्या होता है 1/√2, और कॉस 90 जो होता है वो होता है 0। तो ये तो हो गया आपका कॉस थीटा की वैल्यू जो कि जिसमें थीटा क्या था 0 से 90 तक रन करा था उसके डिफरेंट वैल्यू ने फाइंड कर लिया। अब कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा। यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे सेक थीटा, यानी कि जो कॉस की जो वैल्यू का अगर उसका अपोजिट कर दें तो वही रिस्पेक्टिव एंगल में उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। मतलब क्या है अगर कॉस 0 को 1 हो रहा है तो सेक 0 भी 1 होगा क्योंकि उसका अपोजिट उसका रेसिप्रोकल 1 ही होगा। अब cos 30 जब √3/2 हो रहा है, cos 30 √3/2, तो जो sec 30 होगा उसका जस्ट उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3। उसी तरह cos 45 का 1/√2 हो रहा है तो sec 45 जगह √2 यानी कि 1/√2 का उल्टा कर दिया यहाँ पे। और जो cos 60 हो जा रहा है कि cos 60 डिग्री का अगर 1/2 वैल्यू हो रही है तो sec 60 हो जाएगा आपका 2।
और cos 90 जो है आपका 0 हो रहा था, तो आपका sec 90 हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि 0 उल्टा अपोजिट क्या होता है, सॉरी रेसिप्रोकल क्या होता है, होता है इनफाइनाइट, यानी कि 0 अपॉन ये करते हैं हम, यहाँ देख लीजिए अगर 1 अपॉन 0 करते हैं ये इनफाइनाइट है, जिसको हम बोलते हैं कि नॉट डिफाइंड वैल्यू लिखते हैं। तो आपकी अगर आप बुक में हो सकता है कि लिखा हो नॉट डिफाइंड, कुछ कंफ्यूज नहीं होएगा, वो इनफाइनाइट ये चीज़ है। अब जो नेक्स्ट आ रहा है, लास्ट आ रहा है आपका tan थीटा आ रहा है। tan थीटा का वो होता है कि अगर इस रिलेशन से फाइंड करना चाहें हम कि tan थीटा sin थीटा और cos थीटा, sin अपॉन cos थीटा का रेशियो होता है, यानी इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दें, इन दोनों वैल्यू को tan थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जो tan थीटा है tan 0,0 यानी कि 0.1 यानी कि 0 हो गया। इस तरह इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 यानी 1/√3। इसकी जो tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। सेम इसी तरह जो 45 का यहाँ पे दोनों सेम हो रहा था 1/√2 1/√2, दोनों का अगर रेशियो लगे तो tan डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। और यहाँ पे √3/2 sin 60 हो रहा था और cos 60 1/√2। जब इन दोनों का रेशियो लेंगे tan 60 के लिए तो ये होगा √2, क्योंकि यहाँ 2 कैंसिल कर देगा। और यहाँ पे देखिए अगर tan 90 कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे sin 90 होगा और cos 90 इस रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। जब 1/0 की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं कि वो होते हैं कि इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट हो गया, सॉरी यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया। अब जो लास्ट आ रहा है इसका जो अपोजिट है वो है cot थीटा, यानी कि tan की जो वैल्यू होगी, tan की जो वैल्यू है हम 0 से लेकर 90 तक कंसीडर कर रहे हैं, उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो cot की वैल्यू आने लगेगी। मतलब क्या कह रहा है, अगर tan 0 हो रहा है तो cot 0 क्या होगा, उसका उल्टा अपोजिट, सॉरी रेसिप्रोकल यानी उल्टा, यानी कि 1/0 यानी इनफाइनाइट। उसी तरह tan 30 अगर 1/√3 आ रहा था, ये हो जाएगा √3। और आपका जो tan 45 का 1 हो रहा था तो cot 45 भी 1 ही होगा। और आपका जो है नेक्स्ट है tan 60 हो रहा था, तो इसका जो 60 यानी कि √3 हो रहा था, तो cot 60 होगा 1/√2 यानी कि √3। ये जो tan 60 आपका √3 हो रहा था, तो इसका उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 आएगा, यानी कि cos 60 कितना हो जाएगा 1/√3। और यहाँ पे देखिए tan 90 का जो इनफाइनाइट आ रही थी, तो cot जो 90 होगा वो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि आपका इनफाइनाइट रेसिप्रोकल करेंगे तो वो होगा 0, यानी कि यहाँ पे 0 हो गया। तो ये तो हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मीन्स जो एंगल है जो कंसिडर कर रहे थे उसको हमने 0 से 90 तक रन करा रहे हैं, उस पर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की उसकी वैल्यू क्या थी, ये उसका टेबल था। अब इसकी हेल्प से हम क्या करने जा रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके में इस जो आपकी वैल्यूज हैं उसको हमें यूज करना होगा। तो चलिए हम प्रॉब्लम देखते हैं। हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि फर्स्ट प्रॉब्लम है कि sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री ये मल्टीप्लाइड में है इंटू और प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। इसकी वैल्यू, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन हमारा ये है कि sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, इसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हम करेंगे क्या, ये sin 60 की वैल्यू है इस टेबल से, cos 30 की वैल्यू इस टेबल से, और sin 30 की वैल्यू इस टेबल से, और cos 60 की वैल्यू इस टेबल से। इस चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि आपको ये टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार उसको समझ लीजिए और आपके जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसको समझिए। जब आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, एक दो एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे तो उसमें क्या होगा कि जब कई बार किसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को कई बार यूज़ करते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो अपने आप याद हो जाती है। तो आप उसमें टेंशन न लीजिए कि हमको टेबल याद करना पड़ेगा, आप इसे समझने की कोशिश करिए कि कैसे हमने इसका रेशियो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो किया था यहाँ पे, उसी तरह कॉस का और सेक का
और tan का cot का। बस यही थोड़ी सी ट्रिक याद कर लीजिए, उसके आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये साइन 60 वैल्यू है, यहाँ पे देख लीजिए साइन 60 वैल्यू कितनी आई थी, √3 और जो cos 30 वैल्यू कितनी हो रही थी, cos 30 वैल्यू वो भी हो रही थी √3 जो साइन 60 हो रहा था ये हो रहा था √3/2 और cos 30 हो रहा था वो भी √3/2 हो रहा था, √3/2 प्लस हो गया। जो साइन 30 ये है 1/√2 और देखिए जो cos 60 हो रहा है, ये 1/2 हो रहा है। बस हमने क्या किया कि जो प्रॉब्लम थी जिसमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक सर्टेन एंगल पर डिफाइन थी उसकी वैल्यू है बाय टेबल, हमने उसको प्लेस कर दिया। अब क्या है, हमारी एक सिंपल सी मैथमेटिक्स होगी, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब बाद में इसको फ्रैक्शन एडिशन कर देंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट फ्रैक्शन है ये सेकंड फ्रैक्शन है, इनका मल्टीप्लिकेशन है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, इनके √3 × √3 अपॉन 2 × 2 प्लस 1 × 1 अपॉन 2 × 2। अब √3 × √3 कितना आ जाएगा 3 और 2 × 4 प्लस 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा आपका, और 2 × 4। अब ये यहाँ पे देखिए क्या हो गया, फ्रैक्शन एडिशन हो गया। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम मिलेगा, इन दोनों का एलसीएम मिलेगा 4। अब 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, आप 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो 1 मिलेगा, उस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 3 × 1 प्लस इससे डिवाइड करेंगे फिर तो आपका क्वाड्रेंट 1 आएगा, उस क्वाड्रेंट को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ प्लस कर देंगे तो 1 × 1 हो जाएगा। तो हो गया आपकी यहाँ पे 3 × 3 1 जा 3 और 1 × 1 1 अपॉन 4, यानी हो गया यहाँ पे 3 + 1 4 अपॉन 4, तो फाइनल आंसर आपका 1 आ गया। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि जो प्रॉब्लम है साइन 60 × cos 30 प्लस साइन 30 × cos 60, इसमें क्या है साइन 60 cos 30 और साइन 30 और cos 60 की वैल्यू इस टेबल से हमने इस टेबल से लेके यहाँ पे प्लेस कर दिया और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया इस फ्रैक्शन को और फिर फ्रैक्शन एडिशन करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो आपकी कोई ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस टेबल को थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो ट्रिक है ये साइन थीटा को उल्टा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा को उल्टा सेक थीटा और टैन थीटा को कॉट थीटा। तो अगर इसमें आप 2 की वैल्यू याद कर लें, बस 2 की यानी साइन थीटा कॉस थीटा की, तो इजीली आप जो अदर की होगी इजीली हम उसको खुद मॉडिफाई कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इस पर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन क्या था ना sin स्क्वायर 30 एंड cos स्क्वायर 30। डिग्री। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि फिर से cos sin 60 डिग्री यहाँ पे स्क्वायर में लगा है सेक, तो इनकी जो वैल्यू है जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस प्रॉब्लम में डिफाइंड है उसकी वैल्यू उस सर्टेन एंगल के हम इस टेबल से ले लेंगे और उसको प्लेस करके या फिर हम जो सिंपल सिंप्लीफिकेशन में मैथमेटिक्स होती है उसकी हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि बोर्ड में अप्लाई करके। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं कि 5 और यहाँ पे cos स्क्वायर 60, तो इसको ऐसे कर लीजिए cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, प्लस 4 से 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री होल स्क्वायर अपॉन sin 30 डिग्री होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इससे हम आप पूछ सकते हैं सर आपने यहाँ पे क्यों किया, हम इसलिए किए
कि यहाँ पे जो मान लीजिए कि ये cos 60 है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 लेंगे, तो यहाँ प्लेस करने में हमको इजी हो जाएगा, इसलिए हम इस फॉर्म में किया हमने। तो हम यहाँ से इसको वैल्यू प्लेस करते थे। अब cos 60 की वैल्यू हमें यहाँ से क्या होती है, आप देख लीजिए cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो जाएगा 5 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे देखिए sec 30, यहाँ पे देख लीजिए आप sec 30 कितना होता है 2/√3, यानी कि 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45, ये tan 45 है, तो tan 45 की वैल्यू 1 हो रही थी, ये 1 हो गया, अपॉन sin 30 देख लीजिए आप 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो जब 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1/4, 5 × 1/4 प्लस 4 × 2.23 का होल स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा आपका 4/3 माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 और √3/2 का होल स्क्वायर 3/4। अब क्या है कि यहाँ से सिंपल से सिंप्लीफिकेशन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं इरेज करना पड़ेगा, टेबल को इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसको हम फिर से लिख लेते हैं कि 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1 1/4 और 3/4। ठीक है, अब इसका से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 16/3 माइनस 1/1/4 एंड 3/4। ठीक है, ये क्या हो गया, एक फ्रैक्शन मिल गया, इसको फ्रैक्शन में कमेंट कर लेते हैं, तो 5/4 और 16/3 1/1 और देखिए ये होगा 1/4 3/4। आप क्या करते हैं कि जो ऊपर जो फ्रैक्शन है फर्स्ट टू में आपका एडिशन है, सेकंड उसके बाद क्या है सब्ट्रैक्शन है, हम उसको कंबाइंड फॉर्म में करते हैं। तो क्या करते हैं कि इस जो 3 फ्रैक्शन है इसका हम पहले जो उसके डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो जो 4 और 3 और 1 का एलसीएम होगा वो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा लगा लीजिए फ्रैक्शन साइन। अब इससे ये जो आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है इसका जो डिनोमिनेटर इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 3 12, उस 3 का इन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो हो जाएगा 5 × 3। उसी तरह इसे डिवाइड करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, 3 4 12, और जब 12 हो जाएगा तो 4 अपनी क्वाड्रेंट होगा तो 16 × 4 कर देंगे, माइनस इस 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 12 12 यानी कि 1 × 12 कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे कर लीजिए आप, ये 4 एलसीएम हो गया और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब क्या करिए, इसको आप ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्या मिलेगा 5 3 15 प्लस 16 4 जा आपका हो जाए 64 माइनस 12 अपान कर लीजिए आप, ये 3 + 1 4, तो 4/4। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा हम साफ कर लेते हैं, तो इसको ऐड करेंगे, अभी इसको हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि 4/4 1 ही होगा, डायरेक्टली कर देते हैं। और ये यहाँ पे इसको हम ऐड करते हैं, तो 15 और 64 को ऐड करना, कितना होगा आपका 5 + 4 9 और 6 + 1 7 माइनस 12/1। ठीक है, तो आप इसको माइनस कर लीजिए, तो कितना होगा यहाँ पे 9 - 2 7 और 7 - 1 6/12। अब क्या आप कहेंगे कि 1 हमने मिस कर दिया, तो भाई हम जानते हैं कि 1 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो उतनी वैल्यू मिलेगी, हम इसके द्वारा लिखे नहीं। तो ये आपका फाइनल आंसर आपका आ गया 67/12। तो अगर आपकी जो प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ उसको आपको समझ में आ रहा है
तो उसको आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और उसको शेयर करिए अदर्स में। चलिए हम एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कुछ इस तरह है कि इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और आपका है कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो देन इवेल्युएट a एंड b। क्या करना है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो a और b की वैल्यू में निकालें। जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं a और b, उसकी वैल्यू क्या हुई वही हमें फाइंड करना है। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप सोल्यूशन कर लीजिए। हमें क्या दिया उसको लिख देते हैं कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और सेकंड गिवन है, इसको फर्स्ट कर लीजिए। ठीक है, आपको जो सेकंड गिवन है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ये सेकंड हो गया। तो अगर आपको टेबल याद होगा, टेबल आप देख लीजिएगा कैसे, उसमें क्या है कि आप tan का जो टेबल है उसको रीड करिए बार। ठीक है, उसमें चेक करिए कि tan किस एंगल पे, जो थीटा एंगल कंसीडर किया था हमने, वो थीटा किस एंगल पे, थीटा की कौन सी वैल्यू लिया था, तो वहाँ पे कभी 3 हो रहा था और कभी 1/√3 हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि जो फर्स्ट कंसीडर करते हैं कि फ्रॉम 1 tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो आपको याद होगा कि जो थीटा की जो 30 tan 60 कंसिडर करते हैं हम, tan 60, तो उस पर क्या हो रहा था, उनकी जो tan 60 की वैल्यू हो रही थी वो √3 आ रही थी। यानी हमें tan 60 हम कंसिडर कर सकते हैं, लिख सकते हैं tan a प्लस बी एंड tan 60। ठीक है, एंड tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3। उसके बाद क्या हुआ, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि दोनों पे जो टेंजेंट इक्वल पड़ जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे रिमूविंग tan बोथ साइड, दोनों साइड से tan रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जब tan रिमूव कर देंगे तो बचे जो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये बन गया इक्वेशन थर्ड। ठीक है, और देखिए सेकेंड क्वेश्चन है इसी तरह फ्रॉम 2, ये है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब फिर से आप टेबल देखिए, उसमें क्या दर्शाता है कि थीटा के किस एंगल पे, थीटा किस वैल्यू पे tan का मान 1/√3 आया था, तो वो था tan 30, एंड tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 हो रहा था। यानी हम tan 30 यहाँ प्लेस कर सकते हैं, तो हो गया आपका tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। तो यहाँ पे फिर से आप tan रिमूव कर दीजिए। जब tan रिमूव कर देंगे तो हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये हो गया 4। ठीक है, इसको हम ऊपर कर लेते हैं, यहाँ रख देते हैं, आपको हो जाएगा सेकंड केस में कि फ्रॉम 2 tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो जो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, यहाँ पे लिख सकते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। अब क्या करें, यहाँ पे फिर से जो फर्स्ट इक्वेशन में किया था हमने कि रिमूव द tan, यानी यहाँ पे दोनों तरफ टेंजेंट आ गया, यहाँ पे tan रिमूव कर सकते हैं, लिख देंगे रिमूविंग tan, तो हो जाएगा आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये हो गया इक्वेशन 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये थर्ड हो गया आपका a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम होगी तो उसको हम सॉल्व करने वहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा थर्ड इक्वेशन था a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री
और देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये फोर्थ हो गया। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को, अगर ये लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम होगी तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड प्लस लगा दीजिए, अब यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ माइनस कर देगा और यहाँ प्लस कर देगा। तो ये देखिए दोनों ए और दो क्या है सेम साइन में, यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, इसको कैंसिल कर देंगे तो प्लस 0 हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ देखिए दोनों सेम साइन में तो ये ऐड हो जाएगा, यानी 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो 2 को ट्रांसफर कर दीजिए अपोजिट साइड में, अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा 90/2, ठीक है। तो 90 डिग्री अपॉन 2 करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, यानी a इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब जब a इक्वल टू 45 डिग्री हो गया तो इसी a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में किसी में आप रख लेंगे तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं विद द वैल्यू ऑफ b। तो उसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हम थर्ड में रख रहे हैं कि फ्रॉम थर्ड क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन था हमारा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करिए आप a इक्वल टू 45 कर दीजिए, a इक्वल टू 45 प्लस b, ये 60 डिग्री हो गया। इस 45 को ट्रांसफर कर दीजिए अपोजिट साइड में, तो एक्चुअली में यहाँ पे 45 क्या है ऐड हो रहा है और प्लस साइन में है, जिसको ट्रांसफर करेंगे तो वो क्या होगा अपोजिट साइन है, निगेटिव साइन हो जाएगा, इनकी b इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45। तो b इज इक्वल टू क्या है, इसको जो माइनस करेंगे तो मिलेगा आपका 0 माइनस 5 यानी कि 5 हो जाएगा। और यहाँ पे इसने 1 कैरी दिया था 10 हुआ था, 10 माइनस 5 तो 5 हो गया, और जब 1 कैरी दिया 5 हो गया, तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, यानी कि 60 माइनस 45 करेंगे तो मिलेगा आपको 15 डिग्री, कितना मिलेगा 15 डिग्री। तो फाइनली हमने क्या किया कि ये प्रॉब्लम थी, उसकी हेल्प से हमने a की वैल्यू 45 फाइंड कर लिया और b की वैल्यू 15 फाइंड कर लिया। तो ये तो थी प्रॉब्लम की, जिसमें हमने क्या सीखा कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसमें जो एंगल है उसको हम एंगल को अगर 0 से 90 तक रन कराए हैं, तो उसमें जो आपका 6 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थी उनके डिफरेंट वैल्यू उन्हें फाइंड किया था। उस वैल्यू को हेल्प से जो कि मैंने टेबल में लिखा था, हमने उस टेबल की हेल्प से हमने डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो इस तरह आप भी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और उसको इजीली उस टेबल को अब जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप तो इजीली उस टेबल को लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।